परमेश्वर आपको सुंदर से सवेरे सुंदर से इस दिन के लिए आशीषित करें। आज का बाइबल अध्ययन का जो विषय है उस विषय का नाम है मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद क्रूस पर से जो 7 वानियाँ कही गई थी उन वानियों में से 5वीं वाणी यही है कि मैं प्यासा हूँ। इसके बारे में कई जगह हम लोगों ने सुना और कई तरह की बातों को सुना, लेकिन आज का जो ये बाइबल अध्ययन का जो विषय है मैं प्यासा हूँ, उसके बारे में मैं कुछ अलग बातें आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग याद करेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 26, 27, 28 और 29, 30 पद में इस बारे में बड़ा अच्छा सा जिक्र किया गया है। मैं प्यासा हूँ, जो यहाँ पे वचन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, वह क्रूस पर से 5वीं वाणी जो उच्चारित कर रहे हैं वो है मैं प्यासा हूँ। अब इस प्यासे होने की बात को आप किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए मैं वो 26, 27, 28 तीनों को पढ़ देता हूँ। इसके बाद मैं एक विशेष पद को विशेष तरीके से बताना चाहूँगा। लिखता है 26वें पद में, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। अब ये जो वचन है यहाँ पे 28 पद में जो बहुत सुंदर सा बात लिखा है, यह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। अब बताइए हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तीन तीन दिन पहले एक दिन पहले पकड़वाया गया था, यानी कि बृहस्पतिवार को यीशु मसीह गतसमनी पहाड़ पर पकड़वाया गया और ये फ्राइडे है जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया है। तो हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह शाम से लेकर के, यानी कि बीते हुए कल के शाम से लेकर के अभी ये तीसरे पहर तक जो उनके साथ मारपीट और जो अपमान हुआ है, जो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और उनको मारा पीटा गया है, और हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह इसीलिए वहाँ पे इस धूप में प्यासा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं प्यासा हूँ। और हम लोग व्याख्या भी इसी प्रकार से आज तक सुने होंगे कि यीशु मसीह वहाँ पर उस प्यास के बारे में बात कर रहे होंगे जो हम लोग सांसारिक प्यास के बारे में बात करते हैं, हमारे सांसारिक भूख के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पे मत्ती रचित समाचार उसके 26 अध्याय के 26 पद में अच्छा लिखा, जो रोटी और दाखरस के बारे में बताया है। वो रोटी और दाखरस है क्या? रोटी यानी कि उनका देह, यानी ये वचन, और दाखरस यानी कि उनका लहू, जो सब पापियों के निमित्त, उनके पापों के क्षमा के निमित्त बहाया गया है। और लिखता है कि यह दाख का यह रस उस दिन तक, फिर लिखता है कभी ना पीऊंगा, कभी ना, बीच में वो नहीं पी रहे हैं, नहीं पिया है उन्होंने, क्योंकि क्या अभी हम लोग स्वर्ग में के राज्य में हैं? लिख रहा है यहाँ पे, तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। अब आप समझिए, हम और आप सोच रहे हैं कि एक रात और आधा दिन यीशु मसीह प्यासा है। अब इस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि यीशु मसीह कब से प्यासा है। यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाया गया था उस दिन से लेकर के, क्योंकि अब भी पिता का जो राज्य है, जो स्वर्ग में है, वो स्थापित नहीं हो पाया है, और यीशु मसीह अभी भी प्यासे हैं, क्योंकि वो लिख रहे, उन्होंने कहा अपने
कि पिता के राज में नया न पीऊं। कब तक? जब तक राज नहीं आएगा। हम लोग सुबह शाम रट्टू तोता के समान बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना कि जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो इस पृथ्वी पर कौन आएगा पूरा करने के लिए? इस पृथ्वी पर आप हैं। हे पिता, जैसी आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो पृथ्वी पर पिता की इच्छा को कौन पूरी करेगा? पिता की इच्छा को पूरी करने का जिम्मेदारी आपका और मेरा है। और मेरा और आप, हमारा और आपका जो जिम्मेदारी है, इसको हम क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा को हम मानते हैं, पूरा करते हैं? क्या इच्छा है उनका? बाइबल पढ़िए, आपको उनकी इच्छाओं के बारे में पता चलेगा। मेरे मेरे मुंह से आप मत सुनिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बाइबल पढ़िए, पिता की इच्छा के बारे में आपको पता चलेगा। आप मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 7 अध्याय का उसका अंतिम पद तक आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर अपने पिता की इच्छा के बारे में। वहां पर 47 बातें ऐसे लिखी हुई है, 48 बातें ऐसे लिखी हुई है जो मनुष्य को अपने चरित्र में लागू करना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए। वही वचन है, सुसमाचार का वचन वही सब वचन है। आप उसको ग्रहण करते हैं, आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह के जैसा ही आप पिता की इच्छा पर चलेंगे, और पिता की इच्छा पर चलेंगे तो उनको भोजन मिलता है। यीशु मसीह ने अपने एक वचन में कहा है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा पे चलूं। अब यहाँ पे हम जब देख पा रहे हैं इतनी आसानी से इस वचन के द्वारा से साफ साफ लिखा हुआ है कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। अभी भी नहीं पिया है यीशु मसीह ने, अभी भी नहीं पिया है। आप हिसाब लगाइए, हम लोग सांसारिक जोड़ घटाव करते हैं तो आज 2018 वर्ष हो चुका है यीशु मसीह को स्वर्ग गए हुए। 2018 साल, और आज का जो डेट है आप वो हिसाब लगाइए कितना दिन हुआ। और जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण हुए उसके ठीक उससे पहले वो 40 दिन इस संसार में रहे, और उसके ठीक जिस दिन जी उठे उसके 3 दिन पूर्व उन्होंने शायद आखिरी बार ये प्रभोज जो लिखता है ये खाया था उन्होंने, शबत के दिन में ये रोटी और दाख रस। अब हिसाब लगाइए कि कितने दिनों से यीशु मसीह प्यासे हैं, कितने दिनों से प्यासे हैं। आज भी प्यासे ही रहेंगे यदि आप पिता की इच्छा पे नहीं चलते हैं, आप उस आज्ञा को पूरी नहीं करते हैं जो आज्ञा हम सबको दी गई है, जिससे जैसे जो स्वर्ग में इच्छा परमेश्वर की पूरी होती है, उस इच्छा को हम यहाँ पे पूरा नहीं कर पा रहे। पूरा करना है हमको, क्योंकि यहाँ पे भी हम अगर स्वर्ग में जिस तरह इच्छा पूरी होती है परमेश्वर की, वैसे यहाँ पर भी अगर हम इच्छा को पूरी करते हैं तो वहाँ का राज्य और यहाँ का राज्य बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर भी स्वर्गीय राज्य का अनुभव करेंगे, और पिता के राज्य में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो उस दिन यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन पीऊंगा। तो इस वचन को जब आप इन गुड फ्राइडे में सुनेंगे, या क्योंकि इससे गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे से पहले और बाद कभी भी इस वचन पर प्रचार नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने 7 वाणियों में से एक वाणी जो कहा है वो ये है कि मैं प्यासा हूँ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए, और ये 7 बातें यीशु मसीह ने वहाँ पे क्रूस पर से कहा था, और उसमें से एक बात अपने लिए ये कहा था कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, अपने लिए कहा था। आज आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सिर्फ रट्टू तोता के समान वो प्रार्थना नहीं करें कि हे पिता आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। इस पृथ्वी पर आपको रखा गया है जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ताकि उनका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है वैसे ही यहाँ पर भी पूरा हो सके। और फिर से इस बाइबल अध्ययन के द्वारा से
मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वचन को गहराई से प्रार्थना करके समझने की कोशिश करें और पश्चाताप करें अपने पापों से, पश्चाताप करें अपने बीते ऐसे कार्यों से जो परमेश्वर और स्वर्ग के विरोध में आपने किया है। मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह आज आपसे कहना